पिछले 14 दिन से सिर्फ 2 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई है। एक दफ़ा उनकी अहलिया की, दो दफ़ा अहलिया की, एक दफ़ा एक वकील साहब की, दूसरी दफ़ा दूसरे वकील साहब की। हम परसों गए हैं, वहाँ खड़े रहे हैं, हमने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया है और एप्लीकेशन भी दी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान का ये बुनियादी आइनी और क़ानूनी हक है कि वो अपने लीगल एडवाइज़र से मिले, वो अपने दोस्तों से भी मिले, वो अपने पार्टी लीडर से भी मिले। ये जेल मैनुअल भी इजाज़त देता है, ये हाई कोर्ट का हुक्म भी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसका हुक्म है कि यानी यहाँ अदालत आलिया का, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, फिर किसका वो हुक्म है जिसकी बुनियाद पर वो हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है और जो कुछ हमारे दोस्त मिल के आए हैं उनके बकौल उनका बिल्कुल हाई स्पिरिट में है, इर्रिस्पेक्टिव को उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि आज़ादी की खातिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उनको 1000 साल भी वो कहते हैं कि मुझे इस तरह के सेल में रखा गया और रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार-बार बीमार हो रही हैं, उम्मीद को लगती है आपको वहाँ से रिलीफ मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतमंद करे और हमारी एक रिक्वेस्ट भी उनसे है कि वो इन केसेस से, इमरान खान के केसेस से अपने आप को अगर साइड कर दें, रिक्यूज़ कर लें तो ये बेहतर है इदारे के लिए, अदलिया के लिए, इंसाफ के तकाज़ों के लिए और कानून के लिए। सर 22 अगस्त को भी अगर समाअत ना हुई, जैसा कि देखें हम तो कोशिश करेंगे कि उस दिन वो सुने। अगर वो नहीं, फ़र्ज़ करो नहीं अवेलेबल हैं, तो फिर हम अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देंगे कि जो बेंच, छुट्टियों में ये होता क्या है, जो बेंच अवेलेबल होता है ये केसेस उनके पास लगा करते हैं। ये कोई फिक्स मैच तो है नहीं कि जी हर हाल में उन्होंने ही सुनना है। ये हमें नहीं समझ आती कि जब हम इतराज़ भी उनके ऊपर कर चुके हैं तो बजाय वो नहीं अगर सुन सकते तो उनको किसी और बेंच पे भेज देना चाहिए। सर जो लीडर 3 से 4 माह के बाद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, पीटीआई की साख कितनी मुतासिर हो रही है, उनकी किस वक्त मजम्मत करना चाहिए? देखिए पीटीआई की कोई साख मुतासर नहीं होती। अगर ये पीडीएम की फाशिस्ट जमातें जिस तरह 16 महीने इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ बैठे रहे हैं, तो मुझे बताएं अगर उन्होंने, उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप भी जानते हो तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ टर्म 60 दिन पूरे होते, वो अपनी मुद्दत पूरी करते और 60 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करा देते। वो अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं और उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी भी आप देख लें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी आज मुतालबा कर रही है 90 डेज में इलेक्शन हो, जेयूआई मुतालबा करती है 90 डेज में इलेक्शन हो, और लेकिन 5 अगस्त को वहाँ क्यों कंसेंट देकर आए? सीसीआई में क्यों बैठे? वहाँ क्यों नहीं उन्होंने कहा? वो तो जाते ही ना। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी 2 गैर आइनी सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं, हम जाते ही नहीं हैं। वो वहाँ जाते ही ना और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन आप 4 दिन पहले इकट्ठा खोल के जा रहे हो और फिर उसको बहाना बना के इलेक्शन का अल्तवा कर रहे हो। लेकिन पब्लिक चूँकि इनके खिलाफ इतनी नफरत कर रही है तो ये सिर्फ अपनी पोलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम भी इलेक्शन ये चाहते हैं। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये भाग रहे हैं। हम इस सब कुछ के बावजूद क्रैकडाउन जो कुछ हो रहा है पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ, देखें सारा पाकिस्तान के इदारे, सारी जो निगरान सेटअप के लोग हैं ये, और स्पेशली मोहसिन नकवी और जो यहाँ केपीके में हो रहा है और हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, इस सब कुछ को हम क्या कहेंगे? ये सिवाय इस बात के कि हम ये कहें कि एक अनडिक्लेयर्ड काइंड ऑफ मार्शल लॉ है। यहाँ बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर चारदीवारी की पामाली हो चुकी है और मोहसिन नकवी साहब के ज़िम्मे काम सिर्फ ये लगाया गया किसी तरीके से आप क्रैकडाउन करें और लोगों को मजबूर करें, लोगों को उनके कारोबार बंद करें, उनके घर ख़त्म करें, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली करें, उनके रिश्तेदारों को उठाएं, मजबूर करें किसी तरीके से वो पीटीआई को छोड़ दें।